हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने तैयारियों में अच्छे से जुटे होंगे। तो आज आप लोगों के सामने मैं एक और टॉपिक लेकर के आ गया हिंदी का, जो कि है विलोम शब्द का, जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विलोम से 1 से 2 क्वेश्चन यूपी पुलिस में 100% आना है। तो आज आप लोगों के सामने विलोम शब्द के बारे में बात किया जाएगा कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है। विलोम के पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे, फिर उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि विलोम शब्द का अर्थ क्या है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा विलोम शब्द के बारे में। तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। यह विशेष रूप से यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका मूल शब्द है। जैसा कि थोड़ा पर यहाँ से कट रहा है, तो आप लोग समझने पर ध्यान देना। जैसा कि विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा, यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका मूल शब्द है। जैसे विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। विलोम शब्द हमेशा क्या होते हैं? सजातीय होते हैं, विजातीय नहीं होते हैं। तो अर्थात संज्ञा का, यहाँ पर संज्ञा लिखा होगा अर्थात के आगे, संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा, और क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का क्रिया होता है। आप समझ रहे हैं कि क्या है? संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होगा, और विशेषण का विलोम विशेषण होगा, और क्रिया का विलोम क्रियापद होगा, और क्रिया विशेषण का क्रिया होता है। विलोम शब्द के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विलोम शब्द के निर्माण में उपसर्ग बताया गया है आपको। जैसे कि उपसर्ग का मतलब होता है, उप माने पहले, सर्ग माने जुड़ने वाला। यानी शब्द के पहले जब कोई वर्ण जुड़े तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो विलोम शब्द के निर्माण में उपसर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं वे इस प्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसा क्या दिया गया, जैसे आ उपसर्ग आ जाए, आ उपसर्ग जुड़कर, यानी सभ्य का असभ्य हो जाएगा। यानी सभ्य अगर आपका लिखा है और इसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा, असभ्य हो जाएगा। तो न्याय का अन्याय हो जाएगा, लौकिक का अलौकिक हो जाएगा, हिंसा का हिंसा हो जाएगा, सामान्य का असामान्य हो जाएगा। ये सब आ उपसर्ग जुड़कर बने हैं। आगे जैसे अप उपसर्ग जुड़कर कैसे बनता है? यश का अपयश हो जाता है, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाता है, मान का अपमान हो जाता है, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाता है। ये अप उपसर्ग से है। और अ उपसर्ग से आपके सिलेबस में उपसर्ग भी है। अभी आप लोगों को उपसर्ग के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। आगे जैसे अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग जुड़कर अंगीकार का अनंगीकार हो जाएगा, उत्तरित का अनुत्तरित हो जाएगा, अस्तित्व का अनास्तित्व हो जाएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर अन उपसर्ग है, निस उपसर्ग से देखेंगे, निस या निस उपसर्ग जुड़कर पाप का निष्पाप, सक्रिय निष्क्रिय का सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा, शुल्क का निःशुल्क हो जाएगा, सचेष्ट का निश्चेष्ट हो जाएगा, आपका तेज का निस्तेज हो जाएगा। निर उपसर्ग के बारे में देखेंगे तो आपका अभिमान का निरभिमान हो जाएगा, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, आदर का निरादर हो जाएगा, समामेशा मिस का निरामिस हो जाएगा, सलज्ज का निर्लज्ज हो जाएगा। बी उपसर्ग की बात करें तो बी उपसर्ग जुड़कर समुख का विमुख, राम का विराग, देश का विदेश, योजन का वियोजन। और उसके बाद प्रति उपसर्ग देखते हैं तो प्रति उपसर्ग से जुड़कर आगामी का प्रतिगामी हो जाएगा, वादी का प्रतिवादी हो जाएगा, घात का प्रतिघात हो जाएगा,
रूप का प्रतिरूप हो जाएगा, आगमन का प्रत्यागमन हो जाएगा। दुरुपसर्ग से देख लेते हैं। तो सुबोध से दुर्बोध दुरुपसर्ग लगा है, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित और सज्जन से दुर्जन, ये दुरुपसर्ग की है। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं। अगला जो है दुष्उपसर्ग, ये सब क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं आपके पेपर में। तो दुष्उपसर्ग जोड़कर सत्कर्म से दुष्कर्म, सच्चरित्र से दुष्चरित्र। कुउपसर्ग के बारे में देखें तो सुपुत्र से कुपुत्र हो जाएगा, सुपात्र से कुपात्र हो गया है और सुपुत्र से कुपुत्र हो गया है। सुपाच्य से कुपाच्य है, सन्मार्ग से कुमार्ग है। उसके बाद इसी में देखेंगे का उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, आदान का प्रदान, सुलभ का सुलभ दुर्लभ हो जाएगा, ये डैश लगा है, का खा गा दिया गया है तो इस प्रकार से डैश भी आएगा। तो आयात का निर्यात, संयोग का वियोग। लिंग परिवर्तन में देखें तो खा नंबर राजा रानी, भाई का बहन होता है, वर का कन्या होता है, विलोम माता पिता नर नारी विलोम होगा, लड़का का लड़की विलोम होगा। और लिंग के आधार पर था, ये उपसर्ग में परिवर्तन के द्वारा दिखाया गया। पहला का खा दिखाएगा लिंग परिवर्तन द्वारा। ग जो है प्रत्यवत, प्रत्यय भी जानते होंगे आप लोग, प्रयुक्त सब परिवर्तन द्वारा। केंद्राभिगामी का केंद्रा पसारी हो जाएगा, गतिवान का गतिहीन हो जाएगा। उसके बाद निज्ञ द्वारा, घ नंबर है सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, लौकिक का अलौकिक, आदि का अनादि विलोम होता है। उसके बाद अंगा नंबर देखेंगे भिन्न शब्द द्वारा, जैसे विलोम होता है लाभ का हान, कटु का मधु, और गुरु का लघु, मूक का वाचाल होता है। से मूक का कई बार पूछा भी गया है, मूक का विलोम क्या होगा या वचाल का विलोम क्या होगा। वचाल का विलोम मूक और म्यूक का विलोम वचाल। आगे देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चनों को, जो कि आप देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस लेवल के क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग इस क्लास को अवश्य देख कर जाएँ और यहाँ से आपके पेपर में पक्का है 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि यूपी पीसीएस प्री का 2018 का क्वेश्चन है, मृषण का पूछा गया था विलोम क्या होगा, रुच होगा, और अनुरूप का क्या होगा, प्रतिरूप होगा। देख लीजिए इसी टाइप के आएंगे। पीसीएस लेवल के क्वेश्चनों करवाया जा रहा है, जिससे कि यूपी पुलिस में किसी भी प्रकार की समस्या के आप लोगों को पेपर में सामना न करना पड़े। और अगला देखते हैं चिरंतन का मतलब होता है नाश और उल्टा। अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा विलोम, प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा। ये पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 2015 में। स्थावर का जंगम होता है, ग्रस्त का मुक्त होता है, मूक का वचाल होता है। और इसी प्रकार से आगे देखते हैं, सारे यूपी पीसीएस के क्वेश्चन हैं सब। आगे देखते हैं उन्मूलन का क्या होता है, रोपण, और प्रवेश का विलोम क्या होता है, निकास। मूक का वचाल, भूत का भविष्य हो जाएगा, भूत का अगर विलोम पूछा जाए भविष्य, और भविष्य का भूत हो जाएगा। पुरस्कार का क्या है, तिरस्कार हो जाएगा। पुरस्कार का भी विलोम कई बार पूछा गया है पेपरों में कि पुरस्कार का विलोम क्या होता है, तिरस्कार। फिर आगे देखेंगे अर्जन का विलोम व्यायन होता है, कथित का विलोम अकथित होता है, प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है, प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी, या तो निष्प्रभावी लिखा होगा या अप्रभावी लिखा होगा। अगर आपसे प्रभावी का विलोम पूछा जाए तो अप्रभावी या निष्प्रभावी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अगला है, ये भी सब पीसीएस के क्वेश्चन हैं। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा, पौत्रवात या पौरस्त। उसके बाद अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह। अनावरण का नहीं, आवरण का क्या है, अनावरण हो जाएगा। आवरण का जो विलोम होगा वो अनावरण हो जाएगी। यूपी पीसीएस मेंस 2018 के क्वेश्चन है सब। कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ होता है, नैसर्गिक का कृत्रिम होगा, अधम का विलोम उल्टा होता है उत्तम, आहूत का अनाहुत हो जाता है। आहूत का भी विलोम कई बार पूछा गया पेपरों में,
सकर्मक का आकर्मक हो जाएगा विलोम शब्द, मान का अपमान हो जाएगा, घात का प्रतिघात हो जाएगा, वैतनिक का क्या होता है विलोम, अवैतनिक विलोम हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से देखना आपका विलोम जो होगा यहीं से मिलेगा, 100% है। आगे देखेंगे, अभिज्ञ का भी कई बार पूछा गया विलोम अनभिज्ञ होता है, कई बार पूछता है कि अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा अभिज्ञ, और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। अब शरण का विलोम क्या होगा अभिशरण। बाह्य का आंतरिक कह सकते हैं या अभ्यंतर भी कहते हैं। अस्थावर का देखेंगे तो जंगम, दृष्ट का विनम्र विनीत, निषिद्ध का विहित हो जाएगा, गौरव का लाघव हो जाएगा विलोम। परोक्ष का विलोम क्या होता है प्रत्यक्ष, हास का वृद्धि होता है विलोम। मुखर का विलोम क्या होगा मौन। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है। संविष्ट का विलोम विष्ट होता है। निघ्न का मतलब होता है वाद्य विलोम। तिरस्कार का विलोम सत्कार हो जाएगा, तिरस्कार का भी विलोम बहुत बार पूछा गया है पेपरों में। उसके बाद सर्वनाक का क्या होता है शानदार। ऋजु का विलोम क्या होता है वक्र होता है। लुभावना का विलोम क्या होता है घिनौना। और विहित का विलोम जो होगा वो निषिद्ध होगा। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा विलोम शब्द, और इसी टाइप के जितने भी इम्पॉर्टेंट विलोम होंगे वो सारे करवा दिए जाएंगे, जिससे कि इससे बाहर पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इन क्लासों को अवश्य देख के जाएँ, यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीसीएस लेवल के क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो यूपी पुलिस में पीसीएस से ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।